भगवान विष्णु को किसने भेंट किया था सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र की क्या थी खासियत? क्यों इसे एक अचूक अस्त्र कहा जाता है? क्या सुदर्शन चक्र वाकई में एक अस्त्र था या फिर ये एक शक्ति का नाम? कब अंतिम बार इस्तेमाल किया गया था सुदर्शन चक्र? और भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद आखिर कहाँ है सुदर्शन चक्र? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। सुदर्शन चक्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। ये अस्त्र कभी गलती नहीं करता। जिसके लिए इस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है उसका वध करने के बाद ही ये वापस लौटता है। ये एक ऐसा अस्त्र था जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके वार से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ये चक्र भगवान विष्णु अपनी तर्जनी उंगली पर धारण करते थे। ये अस्त्र चलाया नहीं जाता था बल्कि मन की इच्छा शक्ति से इसे आज्ञा दी जाती थी। सुदर्शन चक्र हवा के प्रवाह के साथ मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। श्री कृष्ण ने कई असुरों का नाश इस चक्र से किया। माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की मदद से किए और जहाँ पर वे टुकड़े गिरे उन जगहों को 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने धरती पर पाप का बोझ कम करने के लिए कई बार इस अस्त्र का इस्तेमाल किया। ये अस्त्र विष्णु जी का माना जाता है और कहा जाता है कि केवल विष्णु जी के अवतार ही सुदर्शन चक्र को धारण कर सकते हैं। विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र कहाँ से आया, इस बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 108 ब्लेड्स थे और ये पलक झपकते ही कई योजन की दूरी तय कर सकता था। इस शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को ये अस्त्र भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके पीछे एक पौराणिक कथा का जिक्र भी आता है। एक बार असुरों और दानव का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया। ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को असुर परेशान कर रहे थे। रोजाना असुरों और देवताओं में लड़ाई होती थी। असुर किसी न किसी बहाने से देवताओं को प्रताड़ित करते थे। तभी सभी देवतागण मिलकर विष्णु जी के पास आते हैं और मदद की प्रार्थना करते हैं। सभी देवता एक स्वर में विष्णु जी से शांति की गुहार लगाते हैं। विष्णु जी असुरों का नाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे देखते ही देखते कुछ असुरों के पास अद्भुत शक्तियां थी। उनके अस्त्रों का असुरों पर असर नहीं हो रहा था। जहाँ भी असुर को चोट लगती वो जल्दी से ठीक हो जाते। इसके बाद विष्णु जी ने भगवान शिव से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जब वे शिव जी के पास पहुंचे तो वे ध्यान मग्न थे। घोर तपस्या में शिव जी लीन थे। विष्णु जी ने तब शिव जी की आराधना करनी शुरू की। वे रोजाना 1000 गुलाब के फूल शिव जी को अर्पित करते थे। लंबे समय तक उन्होंने शिव आराधना की। भगवान शिव जब समाधि से बाहर आए तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन उन्होंने विष्णु जी द्वारा लाए गए 1000 फूलों में से एक फूल कम कर दिया। जब विष्णु जी को पता चला कि एक फूल कम है तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को अर्पित कर दी। उनके इस आराधना से शिव जी काफी प्रसन्न हुए और एक अस्त्र उन्होंने विष्णु जी को प्रदान किया और कहा कि इस अस्त्र से आप सभी असुरों का नाश कर सकते हैं। ये अस्त्र असल में सुदर्शन चक्र ही था। कार्तिक शुक्ल 14 के दिन विष्णु जी को ये अस्त्र प्राप्त हुआ और इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस अस्त्र की मदद से विष्णु जी ने अनगिनत असुरों का नाश किया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु जी को ये अस्त्र परशुराम जी ने दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा जी ने सुदर्शन अस्त्र विष्णु जी को प्रदान किया। विश्वकर्मा जी ने सूर्य की शक्ति से 3 चीजों की रचनाएं की थी, जिनमें पहला सुदर्शन चक्र था, दूसरा पुष्पक विमान और तीसरी चीज एक त्रिशूल थी। विश्वकर्मा से सुदर्शन चक्र प्राप्त कर विष्णु जी ने चक्रवन की चोटी पर दानव का नाश किया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से किया और उन्होंने ही ये चक्र विष्णु जी को भेंट किया। वैमन पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का केंद्र वज्र से बना हुआ है, जिसमें 12 तितलियां हैं जो 13 महीने का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये 12 प्रकार के देवी देवताओं के भी प्रतीक है। इन तितलियों पर एक मंत्र लिखा है, ओम सहस्त्रात हूं फट। साथ ही सुदर्शन चक्र की 6 नाभियां हैं जो 6 ऋतुओं को दर्शाती है। कुछ शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र में 108 ब्लेड्स नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स थे और ये चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना है जो विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। सुदर्शन चक्र इतना छोटा और हल्का हो सकता था कि तुलसी के पत्ते पर समा जाए और इतना विशाल भी हो सकता था कि पूरा ब्रह्मांड इसके नीचे समा जाए। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र असल में कोई अस्त्र नहीं है बल्कि ये तो समय का चक्र है जो सदैव घूमता रहता है। समय की तरह ही निरंतर ये चक्र घूमता है और भगवान विष्णु के पास इस चक्र को रोकने की शक्ति थी। वो समय में आगे या फिर पीछे जा सकते थे। समय चक्र को मोड़ भी सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने विराट रूप में आकर दर्शन दिए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र की मदद से समय को रोक दिया और इसी दौरान उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। यानी ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक शक्ति का नाम था और शक्ति की तरह इसे देखा नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भी सुदर्शन चक्र का ही इस्तेमाल किया। अंतिम बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में किया गया। अर्जुन ने प्रण लिया था कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे या फिर स्वयं समाधि ले लेंगे। जयद्रथ कौरवों की बहन दुशाला का पति था और अभिमन्यु के वध का बदला लेने के लिए अर्जुन ने ऐसा प्रण लिया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर सूर्य को ढक दिया और उसके बाद जयद्रथ को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन तभी सूर्य के आगे से सुदर्शन चक्र हट जाता है और एक बार फिर उजाला हो जाता है। इसके बाद अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। इसके बाद से सुदर्शन चक्र का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद ये चक्र पृथ्वी में समा गया था। विष्णु जी के पास भी इस समय ये अस्त्र नहीं है। भविष्य में जब धरती
पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो श्री कृष्ण अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि का अवतार पृथ्वी के गर्भ से होगा और उस समय कल्कि ही सुदर्शन चक्र को एक बार फिर धारण करेंगे, क्योंकि विष्णु जी के अवतार के अलावा अन्य कोई भी सुदर्शन चक्र धारण नहीं कर सकता। इस चक्र की मदद से वे धरती के सभी पापों का अंत करेंगे और एक बार फिर पृथ्वी पर शांति स्थापित करेंगे। ये भी कहा गया है कि भगवान परशुराम कल्कि को ये चक्र भेंट करेंगे और इसे चलाने के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। हनुमान जी की तरह ही परशुराम भी इस धरती पर आज भी जीवित है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल धर्म और न्याय के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से सुदर्शन चक्र एक अस्त्र था या फिर भगवान विष्णु की किसी शक्ति को ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है? इस बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।